सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज़ करियर एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है और आज सनराइज़ करियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफ़ेयर को एक प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले छात्रों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जहाँ-जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए आपके शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इसको शेयर करें। सनराइज़ करियर अकेडमी के माध्यम से रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफ़ेयर प्राप्त, जो कि आपके आगामी आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। चलिए, तो 11 अक्टूबर 2022 यानी आज के करंट अफ़ेयर सुबह 5 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की थी? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की थी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की कोशिश किया था, ठीक है? घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है वो कौन-सा है? सबसे साफ जो सिटी है, शहर है, वो कौन-सा है? इंदौर है। इंदौर कई बार एशिया का साफ शहर बन चुका है, इस बार भी बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अमरकंटक से नदियाँ निकलती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एस जयशंकर ने। ध्यान दीजिएगा, ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसके पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश हमारे आप बोल सकते हैं कि एक चीफ सेक्रेटरी हैं, विदेशी मामले में चीफ सेक्रेटरी हमारे। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये है 09 यानी 9 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है ताकि विदेशी चीतों को हम संरक्षण दे पाएँ और उनकी जनसंख्या बढ़ पाए। किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? वायुसेना। किसने? वायुसेना। ठीक है, अभी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हाल ही में वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए इसको जरूर। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में वॉकरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में वॉकरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो कौन है? अजय देवगन है। कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन एक अभिनेता हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये महान अभिनेता हैं और काफ़ी अच्छा किरदार निभाते हैं। इनको हाल ही में वॉकरू ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मध्य प्रदेश नाम आया था, तो चलिए मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है। तो मध्य प्रदेश, ये जरा देखिए मैप में अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, हमारे भारत का बीचों बीच जो राज्य है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश टोटल देखिए कि कहाँ कहाँ से अपनी बाउंड्री बनाता है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से और अपना महाराष्ट्र से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो टोटल 5 राज्यों से बाउंड्री बनाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर में कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और यहाँ से 2 नदियाँ, एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों नदियाँ खंभाती खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी भी बोला जाता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की 2 नदियाँ तापी और
नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकल के और एक सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर के दिशा से और एक सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण दिशा से प्रवाहित होते हुए सीधे खंबाती खाड़ी में गिरते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? पन्ना, पन्ना जिले की खानों से। ठीक है, वो गाना है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो हीरा कहाँ से मिलता है? पन्ना से। पन्ना की खदानों से भारत में सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है। ठीक है, और सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया गया है। सन 2000 जनजातीय क्षेत्र निकाला गया है मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्री घोड़े की आकृति का राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। आप इसमें देखिए समुद्री घोड़े का बन रहा है ना इसमें आकृति। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को तीनों तरफ से घेर रखा है। मध्य प्रदेश ने ललितपुर जिले को तीनों तरफ से घेर रखा है। ललितपुर जिला किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और कहाँ पे होता है? उज्जैन में। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? 1500 करोड़ कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे? ये जो यस बैंक है ना, यस बैंक, हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को अभी हाल ही में यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद क्या है? बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म समझिए। ये जो एनटीपीसी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर प्लांट पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने समझौता किया है ताकि बिजली उत्पादन में हम डीकार्बनाइजेशन कर सकें, कार्बन का इस्तेमाल कम कर सकें। तो वह कौन सा है? जीई गैस पावर। जीई गैस पावर, क्या है वो? जीई गैस पावर। तो जीई गैस पावर कंपनी के साथ अभी हाल ही में एनटीपीसी ने समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता में। कहाँ पे हुआ? जकार्ता में। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में। आपने सुना होगा एशियान। एशियान एक एशिया का ग्रुप है जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्व के जो नेशन है उनका एक ग्रुप है एशियान। भारत इसका मेंबर नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जकार्ता में। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। अब देखो यहाँ पे नाम आया है इंडोनेशिया, तो चलो मैप में देखते हैं इंडोनेशिया। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। और वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में ये क्या है? एशिया महाद्वीप। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये छठवा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जकार्ता की, तो जकार्ता आपने देखा होगा, ये जकार्ता, ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत के दक्षिणी पूर्व में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक देश है इंडोनेशिया। ये द्वीप देश है और बहुत बड़ा देश है और एशिया का देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है क्या? जकार्ता। और इंडोनेशिया हमारे हिंद महासागर में आता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है और इधर प्रशांत महासागर से भी लगता है। ठीक है, और इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा और दूसरा द्वीप है सुमात्रा। तो जो सुमात्रा द्वीप है वह भारत के अंडमान निकोबार के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? अंडमान निकोबार के नज़दीक है। और अंगकोर वाट का जो मंदिर है, अंगकोर वाट का जो मंदिर है, जो सब बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, वो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और आपको बता दें
पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में ही है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, द्वीप देश है। क्या देश है ये? द्वीप देश है, जिसका नाम है क्या, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है क्या, जकार्ता। और देखो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की ओर भी आता है और दक्षिण की ओर भी आता है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और पापुआ गिनिया नाम की जनजाति यहाँ पे रहती है। क्या है? पापुआ गिनिया नाम की जनजाति यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मलेशिया में। कहाँ किया गया है? मलेशिया में। मलेशिया भी एक एशियन कंट्री है जो कि इंडोनेशिया के उत्तर दिशा में है। हाल ही में सुल्तान जौहर कप का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया। ठीक है, हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान शुरू किया है? हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली ने। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने। ठीक है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से। और जो दिल्ली है, दिल्ली पश्चिम की ओर से हरियाणा और पूर्व की ओर से उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आधी घिरी हुई है हरियाणा से और आधी घिरी हुई है उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो वो देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब देखिए, इसमें आया है मलेशिया नाम आया है, दिल्ली नाम आया है और अमेरिका नाम आया है। तो चलो इसके बारे में ज़रा मैप में देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप और वर्ल्ड के मैप में पश्चिम दिशा में आओगे तो ये जो मैप है ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए ये जो पीले कलर का दिख रहा है ना, ये इधर ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और अच्छा, यहाँ भी देख रहे होंगे ये भी एक पीले रंग का है, तो ये है अलास्का। अलास्का एक्चुअली रूस का था और यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको खरीदा था, मुद्रा में और डॉलर में खरीदा था। और आगे चल के रूस को यह पता लगा कि इन्होंने अलास्का को अमेरिका को देकर एक बहुत बड़ी गलती की। अलास्का में क्या है? अलास्का में अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ है, नेचुरल ऑयल है और नेचुरल गैस है, गैस के भंडार है। तो अमेरिका की तो चांदी चांदी हो गई। अब अमेरिका की बात करें तो देखो, ये अमेरिका है। अमेरिका के पश्चिम दिशा में ये यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और ये मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। और इसका निर्माण जो ये अमेरिका है, अमेरिका पहले यूरोप और अफ्रीका से लगा हुआ था और महाद्वीप विस्थापन की वजह से ये उस दिशा से इस दिशा में आया और नतीजा इधर का मलबा इकट्ठा करता गया और मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला ये कहाँ की है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है और वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और देखो, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये अमेरिका है। अमेरिका एक तरफ अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है और एक तरफ प्रशांत महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। और यहीं पर है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, चलिए, जो बाइडेन वर्तमान के अभी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और सबसे पहले आज़ाद होने वाला देश भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये सबसे पहले वो देश है जिसका संविधान बना है, लिखित संविधान बना है। सबसे पहले अमेरिका का ही लिखित संविधान बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और किसका नाम आया था? मलेशिया का नाम आया था। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। मलेशिया एशियन देश है। मलेशिया हमारा प्यारा भारत है। भारत के दक्षिण पश्चिम की और पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर देखिए, ये जो भगवा कलर का है ये क्या है? हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ऊपर थोड़ा सा जो है नारंगी कलर का, आप अगर देखेंगे, सॉरी नारंगी नहीं, पर्पल कलर का देखेंगे तो ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया भी एक द्वीप देश है और जो कि छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। और मलेशिया एक बहुत ही आधुनिक कंट्री है और काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं और बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा भारत है। भारत के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा देश है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया कौन सा देश है? मलेशिया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का भी देखो नाम आया था, दिल्ली को चलो आगे बढ़ेंगे। पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता? क्या बोल रहे हैं देखो, पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता? वो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो वो उत्तर है हमारा न्यूजीलैंड। किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड। भारत का और न्यूजीलैंड का के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते का नाम है व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, क्या कौन सा नाम आया है? न्यूजीलैंड का नाम आया है। तो चलो देखेंगे, न्यूजीलैंड को भी आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। किसे हाल ही में पुनः एएमएफआई का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? वो क्या है? ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसे हाल ही में एएमएफआई का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? वो क्या है? ए बाला सुब्रमण्यम। कमेंट में एएमएफआई का फुल फॉर्म बताएं। मेरे पिछले वीडियो में एएमएफआई के बारे में जानकारी है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहु सांस्कृतिक केंद्र खोलने की कोशिश की? नीता अंबानी। नीता अंबानी हमारे देश के सबसे बड़े बिलियनियर आदमी मुकेश अंबानी की वाइफ है। और आपको बता दें, नीता अंबानी देश के कल्चर को बहुत प्यार करती हैं, देश के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इनका खुद का फाउंडेशन है जहाँ पर डांस और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। चैरिटी बहुत करते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चैरिटी करते हैं। और बड़े खुश मिजाज की ये महिला हैं नीता अंबानी। और हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती हैं नीता अंबानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा वर्ल्ड का मैप। और अभी हाल ही में हमने देखा एक न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा हमने, न्यूजीलैंड का। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक ठंडा प्रदेश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। और इसी के अगल बगल एक जीलैंडिया नामक 8वां महाद्वीप की खोज की गई है। हालांकि अभी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी 8वां महाद्वीप बताया जा रहा है जीलैंडिया को। किसको? जीलैंडिया को। ठीक है, और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया। ठीक है, तो देखो ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम है और सबको टक्कर देने वाली टीम है। ये रहा न्यूजीलैंड, और भूमध्य रेखा के काफ़ी दक्षिण की ओर है, एक ठंडा प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ये रहा यहाँ पे मैप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी है? झारखंड की। झारखंड एक जनजातीय प्रदेश है, और आपको बता दें यहाँ की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे आज भी बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, और शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कम है। यही कारण है कि यहाँ पर बाल विवाह के मामले बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, झारखंड को सन 2000 में बिहार से निकाला गया था, और झारखंड में अत्यधिक यहाँ पर जो खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ की खानें यहाँ पे पाई जाती हैं। कोयला उत्तम क्वालिटी का निकलता है, लोहा बहुत उत्तम क्वालिटी का निकलता है। बोकारो की जो खान है, वहाँ से अच्छा खासा लोहा निकलता है। ठीक है, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी? झारखंड की है। किसकी है? झारखंड की है। किसे हाल ही में दिल्ली सरकार के ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अश्विनी कुमार को। किसको? अश्विनी कुमार को हाल ही में दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में काम किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। नागालैंड के दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। नागालैंड हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड अपना म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, और नागालैंड उधर ऊपर की ओर देखे तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? नागा जनजाति। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, वह हमारे महान हिमालय का ही हिस्सा है, यानी जो अभी नवीनतम पहाड़ बने हैं। तो ये यहाँ तक आज के हमारे करंट अफेयर समाप्त हुए। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, और सुबह उठने की आदत डालिए। और जब भी सुबह आप उठते हैं, अपना एक टारगेट जरूर सेट कीजिए, एक टारगेट, और पूरा दिन लगा दीजिए उस टारगेट को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से आप सफलताएं मिलेगी, और सफलताएं मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।